निवेदन ये कर रहा था कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। हमारे सबके आवागमन का मूल तो अविद्या है। यदि वो अविद्या नष्ट हो जाए तो उसके बाद अविद्या नष्ट हो जाने के बाद कर्म अपने आप कोई भी ऐसा बंधन दे ही नहीं सकते। आपने जरूर महापुरुषों के श्रीमुख से सुना होगा कि यदि कोई छोटा सा दाना सीधे धरती में डाला जाए तो वो अंकुरित होता है और वो बहुत बड़ा पादप बन जाता है। लेकिन यदि कोई दाना भड़भूंजे के भाड़ में भूंजने के बाद धरती में डाला जाए, धरती कितनी भी उर्वरा शक्ति संपन्न हो लेकिन वह बीज का अंकुर नहीं बना सकती। कर्म यदि बिना भक्ति से समन्वित हो, कर्म यदि ज्ञान से रहित हो, कर्म में यदि परमात्मा विराजमान न हो तो निश्चित बात है कि कर्म बार बार अंकुरित होगा और प्रत्येक कर्म का अंकुर मुझे और आपको आवागमन के उस निश्चित बहुत बड़े चक्र में बार बार डालेगा ही। लेकिन आपसे कर्म होते रहें, चाहे वो व्यापार हो और चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो कृषि हो और चाहे वो अध्यापन हो, चाहे वो श्रवण हो और चाहे वो वक्तृत्व हो, ये सारे बाह्य कर्म हैं। इन कर्मों के द्वारा करते हुए भी ये कर्म बीज है, लेकिन ये कर्म बीज अपना स्वरूप अगला धारण नहीं कर सकता है। इसमें से कोई कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस कर्म बीज को बिल्कुल अंकुर रहित करने का कार्य दो ही प्रकार से हो सकता है। या तो आप भक्ति के सरोवर में इसको डुबा दें और कर्म गल जाए, या आप ज्ञान की भट्टी में इसे झोंक दें कि कर्म रहे, लेकिन कर्म में से जो निकलने वाला अंकुर है पुनर्जन्म, वो निश्चित रूप से दग्ध हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा संस्कृति मूल अविद्या नाशा। जो संस्कृति का मूल है, जो आवागमन का मूल है, वो तो अविद्या है, कर्म तो है ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि ये कर्म बुरा है, ये कर्म अच्छा है, ये तो बाहरी जगत की बात है। यदि आप आध्यात्मिक गहराई में जाएं तो कोई भी कर्म व्यक्ति को बांधता नहीं। और यदि कर्म कभी छोटा बड़ा होता तो भगवान शंकराचार्य वेदांत के प्रचारक थे, उनको मुक्ति मिलनी चाहिए थी। रैदास जैसे आदमी को जो चमड़े का जूता बनाता है, उसको तो कभी भी मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कर्म तो छोटा हो गया ना। जूता बनाना तो बहुत छोटा कर्म, और वेदांत का प्रवचन करना ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए मानव को मन में विचार करना चाहिए कि रैदास एकांत में बैठा हुआ तृप्ति का अनुभव करता है, क्योंकि उसके पास अकिंचन भक्ति है। सुदामा बड़ा प्रसन्न है और रैदास बड़ा प्रसन्न है। एक ब्राह्मण है, एक चमार। जब उसके सामने से कोई निकलता है तो सबके भीतर भगवान का दर्शन करते और कुछ भजन गाते, लोगों के जूते बनाते। एक बड़ी विचित्र बात है कि रैदास को किसी ने गुरु बनाया तो एक क्षत्राणी ने बनाया। आपको इतिहास का स्मरण होगा, मीरा ने रैदास को अपना गुरु बनाया। मीरा जहां पैदा हुई, आपको मालूम होगा, वहां दो पीठ हैं, एक श्रीनाथ जी और एक एकलिंग जी। एक में वैष्णव महाराज विराजते हैं और दूसरे में शैव महाराज। मीरा एकलिंग महादेव का भी दर्शन करती है और मीरा वैष्णव पीठ श्रीनाथ द्वारा में भी जाती है। उन दोनों गुरुओं को बहुत निकट से देखती है। वो देखती है बड़ा वैभव है, बहुत लोग दर्शन करने आते हैं, 56 भोग तो खूब लग रहे हैं, नीलांबर, पीतांबर, अरुणांबर, न मालूम कितने बहुमूल्य अंबरों के ढेर लगे हुए हैं। मीरा दर्शन करती है, प्रणाम करती है। लोग कहते हैं कंठी बंधाओ, क्योंकि परंपरागत लोग यहीं से कंठी बंधाते हैं। मीरा लौट आती है, एकलिंग का दर्शन करने जाती है। लोग कहते हैं रुद्राक्ष पहनो, यहीं से लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं कंठ में। मीरा असहमति व्यक्त करती है और पास के किसी गांव में घूमती घूमती जाकर देखती है कि अकिंचना भक्ति में आनंद सरोवर में डूबता हुआ एक साधारण सी कुटी में, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जूते बना रहा, लेकिन मुख में नाम है, करते कर्म करहु विधि नाना और मन राखहु जहां कृपा निधाना। हाथों से कर्म हो रहा है और मन कृपा निधान परमात्मा के साथ जुड़ा है। मीरा बैठी है, रैदास का सिर ऊंचा ही नहीं हुआ, क्योंकि कर्म में तल्लीन। योगा कर्मसु कौशलम,
अपने कर्म को कुशलता पूर्वक जो करता है वो योगाभ्यासी है, वो योगी है। इसलिए उसने देखा कि ये व्यक्ति केवल भक्ति ही नहीं है, ये तो भक्त भी है और ये योगी भी है, इसलिए तो भक्ति योगी है, इसलिए इसके पास से ही दीक्षा ली जाए तो अच्छी बात है। उस